आज की क्लास में हम भौतिक संसाधनों का प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे या फिर मैनेजमेंट ऑफ फिज़िकल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अगर हम स्कूल की बात करें तो वहाँ पर भौतिक संसाधन क्या होते हैं। विद्यालय भवन हो गया, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षण आदिगम सामग्री जिसे हम TLM कहते हैं, खेल के मैदान, कार्यालय, विद्यालय परिसर, फर्नीचर से खेल सामग्री, ये सब क्या होती है, भौतिक संसाधन होते हैं या फिज़िकल रिसोर्स होते हैं किसी भी विद्यालय के। ठीक है, विद्यालय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल के मैदान, कार्यालय, विद्यालय परिसर, फर्नीचर तथा खेल सामग्री आदि सम्मिलित किए जाते हैं। भौतिक संसाधनों का विद्यालय विकास एवं छात्रों के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अच्छा, अगर हम भौतिक संसाधनों की बात करें, जैसे हमने अभी कुछ संसाधनों के बारे में डिस्कस किया, उन सब का जो बच्चे का चहुमुखी विकास है, जैसे प्लेग्राउंड हो गए, आपके प्रयोगशाला हो गई, लाइब्रेरी हो गई, ये सब बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान होता है इनका। भौतिक संसाधनों के अभाव में विद्यालय में उपलब्ध मानवीय संसाधनों का उपयोग भी ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता। जैसे हमने अभी भौतिक संसाधनों की बात की, वैसे ही मानवीय संसाधन भी जो विद्यालय में उपलब्ध होते हैं, जैसे टीचर, प्रिंसिपल और भी बहुत सारे जो स्टाफ होता है, वो सब का उपयोग अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा अगर हमारे पास भौतिक संसाधन नहीं है। टीचर्स तो है पर क्लासरूम नहीं है, तो भौतिक संसाधन हमारे टीचर्स का हम उपयोग कर पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि क्लासरूम नहीं है तो उनका उचित उपयोग नहीं हो पाएगा विद्यालय के विकास के लिए। तो वही बात इसमें कही गई है कि भौतिक संसाधन अगर उनका अभाव हुआ तो मानवीय संसाधन का भी उपयोग हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। हम एक एक करके सारे संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा है भौतिक संसाधनों में, आज हम पढ़ेंगे भौतिक संसाधनों में विद्यालय के बारे में या विद्यालय भवन के बारे में। विद्यालय भवन की बात करें तो उसके निर्माण का मुख्य आधार क्या होता है। अगर हम विद्यालय भवन बनाने जा रहे हैं कहीं पर, तो क्या किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला, आवागमन की सुविधा, आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। हमने स्कूल बनाना है तो ऐसे इधर इंटीरियर में ना बना दे कि बच्चे आ ही ना पाए, जा ही ना पाए, तो इससे आपके एडमिशन पे या स्कूल के विकास पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आवागमन की सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय किसी कारखाने, मंडी, बस स्टैंड, रेलवे आदि से दूर हो। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा स्कूल हम बनाने जा रहे हैं, विद्यालय भवन बनाने जा रहे हैं, वो ये सारी जो कारखाने, मंडी, बस स्टैंड, इनसे दूर हो, रेलवे से। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास हुआ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कारखाना, मंडी, बस स्टैंड, रेलवे, इनसे थोड़ा सा दूर रहे, सो दैट शांत माहौल हो, बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। नेक्स्ट है आधुनिक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, अस्पताल, डाकघर, बैंक आदि आसपास हो। जो आधुनिक सुविधाएं हैं हमारे यहाँ की, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, अस्पताल, डाकघर, ये सब आसपास होना चाहिए। आसपास मतलब एकदम पास की नहीं बात कर रहे हैं, पर हाँ रीचेबल होना चाहिए, सो दैट बच्चे को हवा पानी मिलती रहे। ये ना हो कि पानी की सुविधा ही नहीं है, बच्चे वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। बिजली की सुविधा ना हो तो भी बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। अस्पताल होना भी ज़रूरी है, सो दैट अगर कभी इमरजेंसी पड़े तो जल्द से जल्द बच्चे को अस्पताल पहुँचाया जा सके। तो ऐसी आधुनिक सुविधाओं का आसपास होना ज़रूरी है। जब हम विद्यालय भवन बना रहे हैं तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। सड़क के पास किंतु यथासंभव सड़क से हटकर। जब विद्यालय भवन अगर हम बना रहे हैं तो हमें देखना है कि रोड के पास भी हो और रोड से हटकर भी हो। इतना भी पास ना हो कि बच्चा स्कूल से निकला और सीधा मेन रोड पे पहुंच जाए या हाईवे पे पहुंच जाए, तो ऐसे सिचुएशन में दुर्घटना होने की संभावना बहुत अधिक है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए।
सड़क के पास मतलब कि हाँ थोड़ी दूर पे सड़क हो, बच्चा आराम से व्हीकल उसे लेना है, कोई भी साधन लेना है घर जाने के लिए तो मिल जाए, पर एकदम पास ना हो सड़क विद्यालय भवन के। नेक्स्ट, भविष्य में विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाए। अच्छा, भविष्य में मैंने स्कूल तो बना लिया, पर मुझे पता है कि बाद में एक्सटेंशन करना है। जैसे कि मैंने फ़िलहाल नया नया स्कूल खोला है, तो मैं सिर्फ 1 to 5 की क्लासेस का अरेंजमेंट कर रही हूँ कि 1 से 5 तक के बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद अच्छा चल गया तो मैं उसका विस्तार भी करना चाहती हूँ। तो हमें विद्यालय भवन बनाते समय ध्यान रखना है कि इस तरीके से विद्यालय भवन का निर्माण करें कि अगर भविष्य में मुझे उसका विस्तार भी करना हो तो मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो इन कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है जब विद्यालय भवन का हमें निर्माण करना है। अब हम बात करेंगे आदर्श विद्यालय भवन की विशेषताएं। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आदर्श विद्यालय भवन की विशेषताएं लिखिए। अब उसमें क्या होना चाहिए एक आदर्श विद्यालय भवन में? पहले तो पर्याप्त स्थान होना चाहिए, क्लासरूम होने चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए बच्चों के लिए, और कार्यालय होने चाहिए, स्टाफ रूम के लिए टॉयलेट्स होने चाहिए। तो पर्याप्त स्थान होना चाहिए। बहुत कंजस्टेड या बहुत मतलब एकदम भरा हुआ है, दबा हुआ है, उधर जगह ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक आदर्श विद्यालय में अच्छे से जगह होनी चाहिए, पर्याप्त स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वास्थ्यवर्धक वातावरण। स्वास्थ्यवर्धक वातावरण मतलब कि जो हमने पहले पढ़ा कि कारखाने और मंडी ये सारी चीज़ें आसपास नहीं होनी चाहिए, इन सब से थोड़ा सा दूर होना चाहिए विद्यालय, सो दैट अच्छा वातावरण हो, सुकून वाला, और बच्चों को अच्छी हवा पानी मिल सके, फ्रेश एयर वाटर, बच्चे उसमें आराम से पढ़ सके, पोल्यूशन से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। तो स्वास्थ्यवर्धक वातावरण होना चाहिए एक आइडियल स्कूल बिल्डिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक ढंग से बनावट। अब वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक वे या वैज्ञानिक ढंग से बनावट का मतलब है कि ऐसे बनाया जाए कि ज़रा सी बारिश में या ज़रा से तूफ़ान में विद्यालय भवन को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसकी बनावट बनाई जाए। ठीक है। वैज्ञानिक ढंग से बनाने का मतलब ये है। कम लागत तथा लचीलापन। विद्यालय भवन जो हम निर्माण कर रहे हैं उसमें कम से कम लागत लगे और अच्छा सा अच्छा बन सके। इन जो मतलब आदर्श विद्यालय भवन होता है वो ऐसा होता है। आकर्षक प्रारूप। अच्छा, कोई भी बच्चे हों चाहे छोटे हों या बड़े हों, अगर आपकी स्कूल बिल्डिंग बहुत अट्रैक्टिव है तो उनका मन करता है आने का, और अगर थोड़ी सी ऐसे ही है नॉर्मल सी बिल्डिंग है तो बच्चे का मन भी नहीं करेगा स्कूल आने का। तो एक आइडियल स्कूल बिल्डिंग या विद्यालय भवन आकर्षक होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए कि बच्चा खुद उसकी सुंदरता देख के आ जाए आराम से कि नहीं हम लोग चलेंगे स्कूल। ठीक है। विद्यालय भवन को दुर्घटना से बचाना। तो विद्यालय भवन ऐसा होना चाहिए, आदर्श विद्यालय भवन जो होता है वो जो नॉर्मल दुर्घटनाएं हैं जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, या इसी तरीके की जो दुर्घटनाएं हैं उनसे बिल्डिंग को बचाए, वो आदर्श भवन होता है, विद्यालय भवन होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक शायद हम फर्नीचर के बारे में पढ़ेंगे भौतिक संसाधनों में।